उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 14 अगस्त है। कल 15 अगस्त है तो स्वतंत्रता दिवस की आपको एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। कभी हम पे अंग्रेज रूल किया करते, आज हम खुद पर खुद को रूल कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। बहरहाल हम वापस आते हैं। आज मैं बात करूंगा पावर सेक्टर की 3 कंपनियां की, रिलायंस पावर, टाटा पावर और रतन इंडिया पावर। कौन सी बेस्ट है? आप में से कई सारे रेस्पेक्टेड इन्वेस्टर ऐसे होंगे जिनके पास ये स्टॉक पहले से होंगे, लेकिन अभी जो मार्केट में जो करेक्शन आया उनकी वजह से स्टॉक नीचे गिर गए। अब आगे के ऊपर के टारगेट क्या हो सकते हैं, या फिर ये नीचे कितना जाएंगे? आप अगर नई एंट्री लेना चाहते हैं तो वो बेस्ट प्राइस क्या हो सकती है? मैं बेस्ट प्राइस पर बात करता हूँ हमेशा, क्योंकि अपने प्राइस ही सही चूज कर लिए तो रिटर्न तो आपको ऑब्वियसली मिल ही जाएगा। तो अभी मैं गूगल फाइनेंस की वेबसाइट पर हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये कल के जो स्टॉक हैं, ये गूगल दिखा रहा है कि जो 3 स्टॉक मूव किए हैं अच्छे खासे, और 3 स्टॉक जो गिरे हुए हैं अच्छे खासे, है ना। तो देखिए सिरिंग, ये मेरे पास स्टॉक है, लेकिन थोड़ा मैंने इसे ऊपर से ख़रीद के रखा है, तो इसका कुछ गड़बड़ चल रहा है। आप अगर ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं पावर सेक्टर की तो बात करूंगा ही करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा पिनी स्टॉक के बारे में भी बता दे रहा हूँ। लोग सर्च करते रहते हैं पिनी स्टॉक कहाँ कैसे क्या सर्च किया जाए, तो उधर से मैं 10 सेकंड में मोटा मोटी बता दे रहा हूँ। और इसीलिए नहीं कि ये मेरे पास है, इसीलिए कि ये एक ऐसी कंपनी है जो पेपर वगैरह बनाती है, पेपर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इसका फंडामेंटल बहुत कमज़ोर है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सोच के समझ के। दूसरा TVZ, सोना चांदी वाला धंधा करती है, तो चाहे PC ज्वेलर्स हो चाहे TVZ हो, इसमें भी सोच के कीजिए, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको एक मौका ज़रूर मिल जाएगा। दिवाली का टाइम आ रहा है और ये स्टॉक ग्रो कर सकता है, या PC ज्वेलर्स का कर सकता है, कैटेगरी एक ही है। अब आते हैं गोइंका डायमंड पे। ये भी वही है, सोना चांदी बनाने वाली कंपनी, ग्रो वही कर रही हैं, जिनका सीजन आ रहा है, ठीक है ना। तो गोइंका डायमंड की तो कहानी अलग है। यहाँ से मैंने इसे 2018 में 27 पैसे से खरीद के रखा है। तो अगर आप किसी भी पिन स्टॉक को खरीदते हैं तो मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी है, 1 रुपया से आप नीचे ही खरीदिए, ठीक है। और अगर कोई 1 रुपया से ऊपर है तो आप फिर अपने हिसाब से अपने रिस्क पे खरीदिए, क्योंकि अगर वो 1 रुपया से नीचे होगा, 50 पैसे का होगा, तो वो 1 रुपया का जब हो जाएगा आपका पैसा डबल हो जाएगा, कहानी ख़त्म। फिर आप उसके साथ किस तरह से डील करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, गोइंका डायमंड या फिर कोई भी पिनी स्टॉक हो जो 20 पैसे का हो, 50 पैसे का, कभी कभी ऐसा होता है कि एक लंबे टाइम तक एक ही कीमत पर पड़े रहते हैं, क्यों? ज़्यादातर टूटे हुए स्टॉक होते हैं। तो जब आप इनमें इन्वेस्ट करें, कोई पिन स्टॉक देखें, सर्च करें। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कई लोग बता देते हैं आपके साथ के या कहीं से कि ये फलाना स्टॉक खरीदें, तो ऐसा मत कीजिए। वो लोग बताते हैं तो उनसे कहिए भाई आप ही पैसा दीजिए, ठीक है। तो हम खरीद लेंगे, आप अपने बेस पे अपने रिस्क पे खरीदिए। प्रॉफिट होगा तो आप खुद ही उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, और लॉस होगा तो भी आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। दूसरा कोई कुछ नहीं जानता स्टॉक मार्केट में, भगवान भी नहीं, खुद नहीं जानता कि क्या होने वाला। ये तो वो स्टॉक मार्केट जानता है केवल कि होगा क्या। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, बाकी कुछ नहीं। तो आप इस हिसाब से अपने स्टॉक को चूज कर सकते हैं। बाकी सबसे पहले हम बात करें टाटा पावर पे। टाटा पावर का मैं थोड़ा सा से होल्डिंग पैटर्न और इनकम दिखाऊंगा, और 10-10 सेकंड में ये मैं तीनों स्टॉक ख़त्म कर दूंगा, ताकि मंडे को जब आप ट्रेडिंग करने बैठे या आपके सामने स्टॉक आए तो आप अच्छे से जान जाएंगे स्टॉक इस तरह से ट्रेड करेगा। तो सबसे पहले चलते हैं इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और अच्छी दिख रही है, सुजलॉन की 13 अगस्त को इसका जो कैलेंडर है दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ ये अपना रिजल्ट वगैरह 13 अगस्त को देने वाले हैं। तो हो सकता है इस वजह से इसमें मूवमेंट आए, अच्छी बात है, नज़र रखिए।
अभी ये मैं द इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट पे हूँ। टाटा पावर 132 रुपया 55 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका थोड़ा सा इनकम देखते हैं, इनकम किधर है। सितंबर 2020 से दिसंबर 2020 की अगर तुलना की जाए तो यहाँ जो इनकम दिख रही है वो गिरी हुई है। अब बताने का तो कुछ नहीं है क्योंकि वो ये हरा है ये लाल है, तो अब मतलब मोटा मोटी अनुमान लगा सकते हैं कि ठीक है सब इनकम तो गिरी हुई है। इसके बाद आते हैं पीएटी ग्रोथ पे। यहाँ पे तो पीएटी ग्रोथ भी गिरी हुई है ना। ये भी ग्रीन में, ये रेड में, तो फिर कुछ गड़बड़ सा है ना। तो इस हिसाब से आप ये चीज़ें तो देखना जानते ही होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ तो आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। अब आते हैं जो से होल्डिंग पैटर्न है। 31 मार्च 2021 के क्वार्टर की तुलना करते हैं 30 जून 2021 के क्वार्टर से, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है इन्होंने कस के पकड़ के रखा है। जो इनकी होल्डिंग है 46.86%, वो मार्च में भी थी, जून में भी वही थी, ठीक है ना। अब जो गिरवी रखे हुए शेयर हैं वो भी सेम है, 1.40%, 1.40%, कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब एफआईज क्या खेल खेल रहे हैं, देखिए इन्होंने अपनी होल्डिंग को घटाया है, ठीक है ना। 12.17 से गिरा के ये 11.16% पर ले आए हैं। अब डीआईज क्या कर रहे हैं, डीआईज भी अपनी होल्डिंग को घटा रहे हैं, 20.07 से घटा के ये 16.63% पर ले आए हैं। म्यूचुअल फंड वाले, हाँ म्यूचुअल फंड वाले भी कम कर रहे हैं, लेकिन ठीक है इतनी ज़्यादा कम नहीं की, लेकिन इनके लिए यही बहुत है। 8.83% से घटा के 8.47% पर ले आए हैं। और जो रह गए अदर्स में, अदर्स वालों का खेल ही निराला रहता है। वो 20.90% से, मतलब 20.9% से बढ़ा के 25.25% पे अपनी होल्डिंग ले आए। तो ये बात रही टाटा पावर के जो इनकम वगैरह है, इनकम और से होल्डिंग पैटर्न की। यहाँ तो सारा कुछ गड़बड़ी दिख रहा है, कुछ ठीक ठाक ही नहीं है। अब आते हैं इसके से होल्डिंग चार्ट पे। ये है इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट। मैं हमेशा प्राइस मूवमेंट पे ही बात करता हूँ। अब ये तो ठीक है दिखाने वाली बात थी, मैंने दिखा दिया से होल्डिंग वगैरह। अब यहाँ पे देखिए कि 2008 में ये 150 रुपये का हुआ करता था, जनवरी 2008 में। फिर उसके बाद जो पिटाई हुई मार्केट में, एक नहीं ढेर सारे स्टॉक की, ये भी गिर के नीचे आ गए और मार्केट फॉल में ये 27 रुपये का रह गया था टाटा पावर। फिर ऊपर उठ के 132 रुपये पे अभी ट्रेड कर रहा हूँ, शायद 137 रुपये इसका 52 वीक का हाई है। अब इसके चलते हैं एक साल के प्राइस मूवमेंट पे। ये एक साल का प्राइस मूवमेंट कंटिन्यूस ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। 52 रुपया से इसने शुरुआत की और फिलहाल ट्रेड कर रहा है 132 रुपया पे, तो डबल से भी ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। एक साल में डबल से भी ज़्यादा हो गया। मेरे को तो इधर कोई गड़बड़ लगती नहीं है। अब उधर गड़बड़ आपको लग रही होगी और आप सोच रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अब ये स्टॉक नीचे कितना गिर सकता है और हालिया इसमें क्या हुआ, तो इसके एक महीने के प्राइस मूवमेंट पे आते हैं। देखिए इसने अपना हाई बनाया था 9 अगस्त को, 9 अगस्त 2021 को। उसके बाद से इसमें जो भी गिरावट रही मार्केट की वजह से कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग, दोनों ही चीज़ें बराबर हैं। कुछ भी कह लीजिए आप, चाहे कह लीजिए प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए, चाहे कह लीजिए मार्केट वजह से गिर गया। अब उसके बाद नॉर्मली स्टॉक ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं दिखाने के लिए, बताने के लिए चीज़ें बताता हूँ। देखिए प्रॉफिट बुकिंग इसमें काफ़ी शानदार तरीके से हुई है। शानदार तरीके से मतलब इज्जत से पूरी। जितना इसका लो देखिए ये 126 रुपया, वही इसके नेक्स्ट जो लास्ट जंप है उसका लगभग बॉटम था। तो स्टॉक ने नीचे गिरने की कोशिश ही नहीं की, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है, ठीक है ना। आप इसे जितनी सस्ती कीमत से पकड़ सकते हैं, और चाहे आप होल्डिंग पे डालें। इधर और देख लीजिए, ये ज़रा स्टॉक बिल्कुल उससे नीचे गया ही नहीं है, उससे बस टच किया और ऊपर चला गया। तो आप इसे होल्डिंग पे डालें, वो होल्ड पे डालें, शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीदें, किसी के लिए ख़रीदें, मुझे तो लगता है कि ठीक है। हाँ, अगर आपको इसकी कीमत मिल जाए लगभग 130 रुपया या उससे नीचे, तो वो सही कीमत रहेगी, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। अभी अगर ऊपर से आप ख़रीदेंगे तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी 100, क्योंकि अगर प्रॉफिट बुकिंग इसमें दोबारा चालू हुई तो आप फंस जाएंगे।
तो 129-130 रुपये पे आप ख़रीद सकते हैं इसे। और अगर आप इसमें क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये तो रही टाटा पावर की बात। अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा, या नेक्स्ट जैसे बोलते हैं एपिसोड बोलते हैं, या जो भी कुछ कह ले, उसमें बात करेंगे रतन इंडिया पावर, क्योंकि ये भी 10 मिनट की वीडियो है हो गई। और 10 मिनट की आप में से लोग देखते नहीं हैं, बहुत कम देखते हैं, और 2-2 4-4 मिनट देख के सुना के निकल जाते हैं। तो ये तो रहा फ्यूचर। अरे फ्यूचर में ये आगे ग्रोथ क्या कर सकता है? देखिए आप भी देखते हैं जो कोविड की सिचुएशन थी, आप भी देख रहे होंगे ख़त्म हो रही है धीमे धीमे, ठीक है। उसके बाद जो कंपनियां हैं वो ढर्रे पे आ रही हैं, धीमे धीमे अपना काम शुरू कर रही हैं। और रही बात पावर सेक्टर की, तो हमें ऑप्शनल एनर्जी चाहिए, हमें ग्रीन एनर्जी चाहिए। भारत को जैसे जो हमारे पीएम बोलते हैं 5 ट्रिलियन डॉलर की क्या इकोनॉमी बनानी है, तो फिलहाल जो ग्राउंड पे इकोनॉमी है वो तो उसकी तो बाट लगी हुई है। लेकिन स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स में मूवमेंट है, तो हमें तो स्टॉक से ही लेना देना है। तो हमारा तो काम उधर से ही चलना है, नीचे से थोड़ी ना चलना है। इधर से कमाना है, फिर नीचे जो भी कुछ करना है सो करना है। तो इधर तो स्टॉक में अच्छा खासा रिवर्सल है, ठीक है। एक चीज़ और मैं बताऊं कि इसके लिए जो टारगेट क्या हो सकता है, वो अभी ऊपर जा रहा है, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अभी 140 रुपये के आसपास थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा। प्रॉब्लम का माने कि ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा। कोशिश कर सकता है 100, क्योंकि इसका जो फरवरी 2010 का हाई है वो सेम है। और जब स्टॉक अपने हाई से टकराता है तो फिर ऐसे ही करता है, फ्लक्चुएशन उसमें इस तरह से ही होता है। लेकिन उसे पार कर गया ना, उसके बाद ये अपने नए हाई बनाएगा। अब वो बनाए 110 रुपया बनाए, चाहे 150 रुपया बनाए, डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। मार्केट पॉजिटिव है और जो पावर सेक्टर में उसमें दम है, सो रहने वाली है, चाहे वो 2021, 22, 23, 24, 25, 26 तक, ठीक है ना। तो बेहतरीन स्टॉक है। स्टॉक ने रिवर्सल भी काफ़ी तेज़ी से ले रखा है, और इसमें कोई भी अगर आप एंट्री लेते हैं स्टॉप लॉस के साथ, तो न डरने की बात है, और ना ही ऐसी कोई चीज़ है कि नहीं यार रिस्की है। तो कोई रिस्की नहीं है, आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जो उसका बॉटम ही लगा सकते हैं, 126 रुपया लगा सकते हैं। 126 रुपया पे आप स्टॉप लॉस लगाइए, शुरुआत में कम से खरीदिए, 30% खरीदिए, बाद में आप इंक्रीज कर दीजिए जब आपको लगता है कि ये अपना ये जो है, ये जब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं अपनी फिंगर टिप से ही इस कर्जर को इधर से उधर करता हूँ, तो थोड़ा बहुत हो सकता है 136 रुपया 98 पैसा, मतलब 137 रुपया से ऊपर निकल जाए तो आप क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। ये तो आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि आप इस स्टॉप लॉस पर कस के बने रहिए। स्टॉक अगर इससे नीचे गिरे तो आप स्टॉक से बाहर हो जाइए, ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट है, आप बने रहिए जैसा भी आप स्टॉक के साथ डील करना चाहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, समझ में आई हो तो भी लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ यार दोस्तों के साथ और जो भी ग्रुप होते हैं स्टॉक मार्केट के, शेयर मार्केट के, उन्हें शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।